जी, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है यार आप सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे और सब के सब खैर खैरियत से होंगे। सॉरी, बहुत अरसे के बाद मैं आपके पास आज वापस आया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुका है। आपके भाई का एक सिल्वर मेडल और 5 डिस्टिंक्शंस हैं, जिसके साथ आपके भाई को एक खसूसी एजाज़ मिला गवर्नर पंजाब से मेडल लेने का, और उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। Dr. Hamza Ashraf Zia received silver medal for standing first in the subject of ENT for the year 2019. तो जी, इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर करूंगा कि ये सफ़र मेरा कैसा रहा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप में से जो जो लोग मेडिकल में आ चुके हैं या आप लोग मेडिकल में आ रहे हैं, आप लोगों ने किस तरह से अपना माइंडसेट बनाना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर अच्छे मार्क्स भी ले सकें। तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एमबीबीएस का ये 5 साल का सफ़र था। देखने को तो वह बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसे लगता है कि कल की बात है कि आपका भाई 2015 के अंदर यहाँ आया था और 2020 की क्लास के साथ साथ ग्रेजुएट हो गया। ये जो सफ़र होता है ये एक रोलर कोस्टर की तरह होता है। इसमें कुछ अप्स आते हैं एंड कुछ डाउन्स आते हैं, तो आपको बड़े बैलेंस तरीके से लेकर उसको चलना होता है, क्योंकि अगर आप उस अप में बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं तो आप डाउन को फेस नहीं कर सकते, और अगर आप डाउन में बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएं तो आप दोबारा भी स्टेबल नहीं हो सकते। जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, इस मेडिकल प्रोफेशन के अंदर सुसाइड्स भी होती हैं, लोग इस मेडिकल प्रोफेशन को छोड़कर भी चले जाते हैं, लोगों से पढ़ाई नहीं होती, लोगों को कुछ समझ नहीं आती। तो आपने बड़े स्मार्ट तरीके के साथ आपने इस मेडिकल प्रोफेशन को लेकर चलना होता है, जिसके हवाले से आज मैं आपको टिप्स दूंगा कि आप लोगों ने कैसे लेकर चलना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 से 5 चीज़ें ऐसी डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग मेडिकल की फील्ड के अंदर हैं तो आप लोगों ने उन चीज़ों को फॉलो करना है। वो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई के अंदर भी हेल्प करेंगी, एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर भी हेल्प करेंगी, आपकी ग्रूमिंग भी करेंगी, आपको एक अच्छा इंसान, आपको एक अच्छा डॉक्टर भी बनाएंगी। क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है कि आप में इंसानियत हो, आप में डॉक्टर वाली कॉम्पिटेंसी हो, आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, आप लोगों की सप्ली कोई ना आए, आप लोगों की सब्जेक्ट में फेल ना हो, आप लोगों की डिस्टिंक्शंस हों और आप लोगों के मेडल हों जैसे आपके भाई के थे, और साथ साथ आप लोग एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों को भी मैनेज करें और आप लोग इंजॉय भी करें। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है अल्लाह की ज़ात का आपके साथ होना। ये फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमबीबीएस में आके आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं नमाज़ें छोड़ दूँ, मैं तिलावत छोड़ दूँ, मैं नेक काम करना छोड़ दूँ। नॉट एट ऑल। अल्लाह की ज़ात का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। आपको अल्लाह की ज़ात को हमेशा याद रखना पड़ेगा। आपका कोई टेस्ट हो, आपकी कोई सब स्टेज हो, आपकी कोई स्टेज हो, आपका कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम हो, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर स्ट्रेस लेवल होता है। तो जब तक अल्लाह की ज़ात आपके साथ नहीं होगी, फ़ायदा नहीं है, कुछ आप जो मर्जी कर लें। तो नंबर 1 ये है कि अल्लाह की ज़ात को आपने हमेशा अपने साथ रखना है। नंबर 2, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपकी सराउंडिंग। दैट मीन्स आपके इर्द गिर्द किस तरह के लोग हैं। अगर आपके इर्द गिर्द, जैसे कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी में स्नेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके इर्द गिर्द टॉक्सिक लोग हैं, आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं जो आपको लेट डाउन कर रहे हैं, आपको पढ़ने नहीं दे रहे, आपके खिलाफ बैक बाइटिंग कर रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं और आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात, आप लोगों की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। सिंपल सी एग्जांपल, अगर मेरे साथ वाले लोग मुझे पढ़ाई में सपोर्ट ना करते तो मेरा मेडल कहाँ से आना था? सीधी सी बात है, नहीं आना था। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप डे स्कॉलर हैं तो आपकी फैमिली आपके साथ बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिव हो, आपका अलहदा रूम हो, आपके स्टडी आवर्स हो, आपने दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना, आपको चाय चाहिए, आपका कंफर्टेबल माहौल हो, आपके पास लेक्चर सुनने के लिए सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल हो। और अगर आप हॉस्टल में भी हैं तो आप, बहुत ज़रूरी है कि आपने 5 साल चलना है किसी जगह पे। कोई मजाक नहीं है, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। तो आपके साथ चलने वाले वो लोग हों जो आपके साथ, जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती हो। मेरे जो ग्रुप था दोस्तों का, वो हमारा 15 से 20 लोगों का ग्रुप था। उसके बारे में मशहूर ये था कि हम लोगों ने कोई ऐसा ग्रुप नहीं बनाया था कि हम सारे रावियंस हैं या हम सारे लाहौर के हैं या हम सारे फैसलाबाद के, ऐसा कुछ नहीं था। जो जो मुझे मेरी टाइप के, मेरी साइकी के, हंसी मजाक शुगल करने वाले लोग मिले, मैंने उनको ही अपने साथ रखा, उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया, और मेरे इस रिज़ल्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोल मेरे साथ मेरी कंपनी का है। क्योंकि मैं कॉलेज जाकर वो मुझे बहुत ज़्यादा चीयर करते थे और घर आके मैं आराम से पढ़ता था,
तो आपकी सराउंडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत से लोग ऐसे होता है गलत सराउंडिंग के अंदर जाके छोड़ देते हैं एमबीबीएस को, छोड़ देते हैं इस प्रोफेशन को, और या फेल हो जाते हैं तो एक्सपेल हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से। आप लोगों ने सराउंडिंग को ध्यान से चूज करना है। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी अपने सिलेबस के हवाले से क्या अप्रोच है। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये अगर आप लोगों का सिलेबस है तो आप लोगों ने इसको क्रैक कैसे करना है। ये कोई एफएससी का हार्ड एंड फास्ट रूल आपने यहाँ पर अप्लाई नहीं करना कि जी यही पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक्स हैं, इनको ही हमने रट्टा लगाना है, इसी में से आना है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आपने चलना है स्मार्ट स्टडी से। जो क्वेश्चन पास्ट पेपर में ज़्यादा दफ़ा आ रहा है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा उसको आपने सिंपल रीड देनी है। जो टॉपिक्स की वेटेज ज़्यादा है वो आपने पहले पढ़ने हैं, जिन टॉपिक्स की वेटेज कम है उनको आपने थोड़ा साइड पर रखना है। जो बुक आपको सूट करती है और आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो बुक आपने पढ़नी है। हमेशा याद रखिएगा, बुक छोटी पढ़ें या बड़ी पढ़ें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छोटी पढ़ के टॉप कर लेते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो बड़ी पढ़ के भी टॉप या पास भी नहीं कर सकते। तो आपने वो बुक चूज करनी है, जो भी पढ़े छोटे या बड़ी, वो हो जिसको आप पेपर में रिप्रोड्यूस कर सकें। तो आपकी जो अप्रोच है ना आपके सिलेबस की तरफ, वो बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है वो बड़ी किताब पढ़ रहा है लेकिन उसको इसको कुछ समझ नहीं आ रही, उसमें से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ के सारी बुक को पढ़ने लग गए। ज़ाहिर है एक बुक है जो इतनी मोटी है तो आप सारी की सारी तो A to Z तो याद नहीं कर सकते ना, एफएससी तो है नहीं। आपने ज़ाहिर अपने हिसाब किताब से चीज़ को पढ़ना है। तो अगर आपने जो है ना ये वाली अप्रोच रखी, फिर आपको वो याद नहीं हो रही, फिर आपने सारी बुक अपनी तसल्ली देने के लिए पढ़ ली लेकिन आप उसको पेपर में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, आपको ये नहीं पता क्वेश्चन किस तरह से आना है, मैंने आंसर कैसे करना है, तो उस पढ़ाई की अप्रोच वो बिल्कुल फजूल है। दूसरी तरफ अगर आप मेरे जैसे बंदे हैं, आप किसी छोटी बुक से पढ़ के उसको रट्टा लगा के आप उसको पेपर में भी अच्छे से रिप्रोड्यूस करते हैं, आप डायग्राम्स भी कर लेते हैं, आप जनाब साथ उसको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, और आप बेशक आपकी किताब छोटी हो लेकिन आपको अच्छी आती हो और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा पहले आती हैं और कम इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप इंपॉर्टेंस कम दें, तो इस तरह से आप लोग जो हैं अप्रोच अपनी ठीक रख के यू कैन स्कोर डिस्टिंक्शंस एंड यू कैन स्कोर gold medal and silver medals as well. And the last point, fourth point is extracurricular activities. ऐसे नहीं हो सकता कि जी आप एमबीबीएस में आके जैसे कहा जाता है कि जी हर टाइम ही पढ़ी जाएं या हर टाइम ही आप लोग बस किताबों के अंदर ही पढ़े रहें। इस तरह आपका जो है ना मेंटली आप लोग अपसेट हो जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जाते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स जो है अपनी फील्ड को छोड़ देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि आपके ट्रिप्स हो गए, फैमिली के साथ टाइम हो गया, खाला चाची नानी के घर जाना, और इसके अलावा जनाब एक्स्ट्रा करिकुलर आपको कोई सोशल मीडिया पसंद है, कोई यूट्यूब पसंद है, कोई आपकी हॉबी है, उसको आपने लाजमी साथ रखना है। कोई इवेंट्स हो रहे हैं आपके कॉलेज में, उनको अटेंड करना, एंजॉय करना फ्रेंड्स के साथ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आउटिंग पे जाना, क्योंकि इस तरह आप लोगों की ज़िंदगी में एक बैलेंस रहता है। अगर आप बिल्कुल एक्स्ट्रा करिकुलर करते रहे, पढ़ाई ना करें, वो भी ख़राब है, और अगर बिल्कुल पढ़ाई करते रहे एक्स्ट्रा करिकुलर करें, वो भी फजूल है। So you always have to be very sensible and you always have to be very stable and very you need to have a very balanced approach towards life। तो ये चार चीज़ें अगर आप लोग ऐसे समझ लें कि आपके एमबीबीएस के अंदर मेरी तरफ से गिफ्ट है। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात को आपने साथ रखना है, अपनी आप लोगों ने सराउंडिंग ठीक रखनी है, आप लोगों की अप्रोच टूवर्ड्स सिलेबस ठीक होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया, और आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना है। ये चार वो टोटके थे जिनको मैंने फॉलो किया। इस तरह मैंने अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से बैलेंस किया, अपनी फैमिली को भी बैलेंस किया, और मैंने साथ साथ जनाब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी अपने जारी रखा। और इसी तरह ही ये मेरा मॉडल है। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप ये चार चीज़ें करें। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। कंसिडर इट एज अ 4 essential points फॉर सर्वाइवल ड्यूरिंग योर एमबीबीएस। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के अंदर जनाब भाई को आप दो में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इसके अलावा भी अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है, डू आस्क मी इन द कमेंट्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।